श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1051 परिच्छेद 125 श्री रामकृष्ण तथा डॉक्टर सरकार तथा धर्म चर्चा। नरेंद्र, महिमाचरण, मास्टर, डॉक्टर सरकार आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण श्यामपुकुर के 2 मंजिले पर कमरे में बैठे हुए हैं। दिन के 1 बजे का समय होगा। 24 अक्टूबर 1885 कार्तिक नवमी। श्री रामकृष्ण, तुम्हारी यहाँ होम्योपैथिक चिकित्सा अच्छी है। डॉक्टर, इसमें रोगी की अवस्था पुस्तक में लिखे हुए चिन्हों के साथ मिलाई जाती है, जैसे अंग्रेजी बाजा बजाने की लिपि। वह पढ़ी जाती है और साथ ही साथ गाई भी। गिरीश घोष कहाँ है? परंतु रहने दो, कल का जगा हुआ होगा। श्री रामकृष्ण, अच्छा, भाव की अवस्था में भंग जैसा नशा चढ़ता है। यहाँ क्या है? डॉक्टर, मास्टर से स्नायुओं के केंद्र हैं, उनकी क्रिया बंद हो जाती है, इसीलिए सब जड़ हो जाता है। इधर पैर लड़खड़ाने लगते हैं। सब शक्ति मस्तिष्क की ओर जाती है। इसी स्नायविक क्रिया से जीवन है। गर्दन के पास मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। इसकी क्षति होने पर जीवन का दीपक बुझा हुआ जानो। श्रीयुत महिमाचरण चक्रवर्ती सुषुम्ना नाड़ी के भीतर कुंडलिनी शक्ति की बात कह रहे हैं। मेरुदंड के भीतर सूक्ष्म भाव से सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी है। इसे कोई देख नहीं सकता। यह महादेव जी का वाक्य है। डॉक्टर, शिव ने मनुष्य की परीक्षा उसकी पूर्ण अवस्था में की, परंतु यूरोपियनों ने तो मनुष्य की जांच गर्भावस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक सभी में की है। इसका तुलनात्मक इतिहास समझ लेना अच्छा है। भीलों का इतिहास पढ़कर पता चलता है कि काली एक भीलनी थी, वह खूब लड़ी थी। सब हंसते हैं। तुम लोग हंसो मत। तुलनात्मक जीव शरीर विद्या, एनाटॉमी से कितना उपकार हुआ है, सुनो। पहले पाचन शक्ति पैदा करने वाले रस और पित्त का भेद समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्लॉड बर्नार्ड ने खरगोश की यकृत आदि की परीक्षा करके देखा कि पित्त और उस रस की क्रिया में अंतर है। इससे सिद्ध होता है कि छोटे छोटे प्राणियों की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। केवल मनुष्य को देखने से काम न चलेगा। इसी तरह तुलनात्मक धर्म से भी बड़ा उपकार होता है। श्री रामकृष्ण देव जो कुछ कहते हैं, हृदय पर उसका असर अधिक क्यों होता है? सब धर्म इन्होंने देखे हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, वैष्णव, शाक्त, सब धर्मों को इन्होंने स्वयं साधना करके देखा है। मधुमक्खी जब अनेक फूलों से मधु संचय करती है, तभी उसके छत्ते में अच्छा मधु तैयार होता है। मास्टर, डॉक्टर से महिमाचरण ने विज्ञान का अध्ययन खूब किया है। डॉक्टर हंसकर, कौन सा विज्ञान? क्या मैक्स म्यूलर का साइंस ऑफ रिलीजियन, धर्म विज्ञान? महिमा श्री रामकृष्ण से, आपकी बीमारी में डॉक्टर क्या करेंगे? जब मैंने सुना आप बीमार हैं, तब सोचा डॉक्टरों का आप अहंकार बढ़ा रहे हैं। श्री रामकृष्ण, ये बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत बड़े विद्वान भी हैं। महिमा, जी हाँ, वे जहाज हैं और हम सब डोंगे हैं। विनय पूर्वक डॉक्टर हाथ जोड़ रहे हैं। महिमा, परंतु वहाँ अर्थात श्री रामकृष्ण के पास सब बराबर है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से गाने के लिए कह रहे हैं। नरेंद्र गा रहे हैं। गाना, तुम्हें ही मैंने अपने जीवन का ध्रुव तारा बनाया है। दूसरा गीत, अहंकार में मत्त हो रहा हूँ, अपार वासनाएं उठ रही हैं। तीसरा गीत, तुम्हारी रचना अपार है, चमत्कारों से भरी हुई है। चौथा गीत, महान सिंहासन पर बैठे हुए हे विश्वपिता, तुम अपने ही रचित छंदों में विश्व के महान गीत सुन रहे हो। मर्त्य की मृत्तिका बनकर इस क्षुद्र कंठ को लेकर तुम्हारे द्वार पर मैं भी आया हुआ हूँ। नरेंद्र गा रहे हैं। हे राज राजेश्वर, दर्शन दो। मैं तुम्हारी करुणा का भिक्षुक हूँ। मेरी ओर कृपा कटाक्ष करो। तुम्हारे श्री चरणों में मैं अपने इन प्राणों का उत्सर्ग कर रहा हूँ, परंतु ये भी संसार के अनल कुंड में झुलसे हुए हैं। दूसरा गीत,
हरी रस मदिरा पीकर ऐ मेरे मन मानस मत्त हो जाओ। पृथ्वी पर लौटते हुए उनका नाम लो और रो। श्री रामकृष्ण। और वह गाना, जो कुछ है सब तू ही है। डॉक्टर। आहा। गाना समाप्त हो गया। डॉक्टर मुग्ध हो गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बड़े भक्तिभाव से हाथ जोड़कर श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, तो आज आज्ञा दीजिए, कल फिर आऊँगा। श्री रामकृष्ण। अभी कुछ देर और ठहरो, गिरीश घोष के पास खबर भेजी गई है। महिमा की ओर संकेत करके, ये विद्वान हैं और ईश्वर के कीर्तन में नाचते भी हैं। इनमें अहंकार छू नहीं गया। ये कौन नगर चले गए थे? इसलिए कि हम लोग वहाँ चले गए थे। स्वाधीन हैं, धनवान हैं, किसी की नौकरी नहीं करते। नरेंद्र को दिखलाकर, ये कैसा है? डॉक्टर। जी बहुत अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण। और ये? डॉक्टर। आहा। महिमा। हिंदुओं के दर्शन अगर न पढ़े गए तो मानो दर्शनों का पढ़ना ही अधूरा रह गया। सांख्य के 24 तत्वों को यूरोप न तो जानता है और न समझ ही सकता है। श्री रामकृष्ण। सहास्य। तुम कौन से 3 मार्गों की बात कहते हो? महिमा। सतपथ ज्ञान मार्ग, चितपथ योग मार्ग, कर्म मार्ग। इसमें 4 आश्रमों की क्रिया, कर्तव्य आदि वर्णित है। तीसरा है आनंद पथ, भक्ति और प्रेम का मार्ग। आप में तीनों मार्ग हैं। आप तीनों मार्ग की खबर बतलाते हैं। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं। महिमा। मैं और क्या कहूँ, वक्ता जनक और श्रोता शुकदेव। डॉक्टर विदा हो गए। संध्या के बाद चंद्रोदय हुआ है। आज शनिवार शरद पूर्णिमा का दूसरा दिन है। श्री रामकृष्ण खड़े हुए समाधि मग्न हैं। नित्य गोपाल भी उनके पास भक्ति भाव से खड़े हैं। श्री रामकृष्ण बैठे, नित्य गोपाल पैर दबा रहे हैं। कालीपद, देवेंद्र आदि भक्त पास बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देवेंद्र आदि से, मेरे मन में यह भासित हो रहा है कि नित्य गोपाल की ये अवस्थाएं अब चली जाएंगी। उसका सब मन सिमटकर मुझ में आ जाएगा, जो मेरे भीतर है उनमें। नरेंद्र को देखते हो ना, उसका सब मन सिमटकर मुझ पर आ रहा है। भक्तों में बहुतेरे विदा हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण खड़े एक भक्त को जप की बातें बतला रहे हैं। जप करने का अर्थ है निर्जन में चुपचाप उनका नाम लेना। एकाग्र होकर उनका नाम जप करते रहने से उनके रूप के भी दर्शन होते हैं और उनसे साक्षात्कार भी होता है। जंजीर से बंधी लकड़ी गंगा में जैसे डुबाई हुई हो और जंजीर का दूसरा छोर तट पर बंधा हुआ हो। जंजीर की एक एक कड़ी पकड़कर कुछ दूर बढ़कर फिर पानी में डुबकी मारकर, उसी प्रकार और आगे बढ़ते हुए लोग लकड़ी को अवश्य ही छू सकते हैं। इसी तरह जप करते हुए मग्न हो जाने पर धीरे धीरे ईश्वर के दर्शन होते हैं। कालीपद सहास्य भक्तों से, हमारे ये अच्छे ठाकुर हैं, जब ध्यान तपस्या कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसी समय श्री रामकृष्ण ने एकाएक कहा, गले में न जाने कैसा हो रहा है। श्री रामकृष्ण के गले में दर्द हो रहा है। देवेंद्र ने कहा, हम इस तरह की बातों में नहीं आने वाले। देवेंद्र का भाव यह है कि श्री रामकृष्ण ने लोगों को धोखे में डालने के लिए रोग का आश्रय लिया है। भक्तगण विदा हो गए। रात में कुछ बालक भक्त बारी बारी से जागकर श्री रामकृष्ण की सेवा करेंगे। आज रात को मास्टर भी यही रहेंगे। आज रविवार है, कार्तिक कृष्ण द्वितीया, 25 अक्टूबर 1885। श्री रामकृष्ण कलकत्ते के श्यामपुकुर वाले मकान में रहते हैं। गले में पीड़ा है, उसी की चिकित्सा हो रही है। आजकल डॉक्टर सरकार देख रहे हैं। डॉक्टर को श्री रामकृष्ण देव की अवस्था की खबर रोज सवेरे मास्टर दे आया करते हैं। आज सुबह 6:30 बजे के समय प्रणाम करके मास्टर ने पूछा, आप कैसे हैं? श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, डॉक्टर से कहना रात के पिछले भाग में मुंह कुल्ला भर पानी से भर जाता है, खांसी है, पूछना नहाऊं या नहीं।
7 बजे के बाद मास्टर डॉक्टर सरकार से मिले और कुल हाल उनसे कहा। डॉक्टर के वृद्ध शिक्षक तथा 2 एक मित्र वहां उपस्थित थे। डॉक्टर ने वृद्ध शिक्षक से कहा, महाशय, रात 3 बजे से मुझे परमहंस की चिंता है। नींद नहीं आई। अब भी परमहंस की चिंता है। सब हंसते हैं। डॉक्टर के मित्र डॉक्टर से कह रहे हैं, महाशय, मैंने सुना है कोई कोई उन्हें अवतार कहते हैं। आप तो रोज देखते हैं, आपको क्या जान पड़ता है। डॉक्टर ने कहा, मनुष्य की दृष्टि से उनकी मैं अत्यंत भक्ति करता हूँ। मास्टर डॉक्टर के मित्र से, डॉक्टर महाशय बड़ी कृपा करके उनकी चिकित्सा कर रहे हैं। डॉक्टर, कृपा करके? मास्टर, हम लोगों पर आप कृपा करते हैं, श्री रामकृष्ण देव पर मैं नहीं कह रहा। डॉक्टर, नहीं जी, ऐसा भी नहीं। तुम लोग नहीं जानते, वास्तव में मेरा नुकसान हो रहा है। 2-3 कॉल रोज ही रह जाते हैं, जा नहीं पाता। उसके दूसरे दिन रोगी के यहाँ खुद जाता हूँ और फीस नहीं लेता। खुद जाकर फीस लूँ भी कैसे। श्री महिमाचरण चक्रवर्ती की बात चली। शनिवार को जब डॉक्टर परमहंस देव को देखने के लिए गए थे, तब चक्रवर्ती महाशय उपस्थित थे। डॉक्टर को देखकर उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा था, महाराज, डॉक्टर का अहंकार बढ़ाने के लिए आपने रोग की सृष्टि की है। मास्टर डॉक्टर से, महिमा चक्रवर्ती आपके यहाँ पहले आया करते थे। आप घर में डॉक्टरी विज्ञान पर लेक्चर देते थे, वे सुनने के लिए आया करते थे। डॉक्टर, ऐसी बात? परंतु उस मनुष्य में तमोगुण भी कितना है, देखा था तुमने? मैंने नमस्कार किया था जैसे वह तमोगुणी ईश्वर हो, और ईश्वर के भीतर तो तीनों गुण हैं। उसकी उस बात पर तुमने ध्यान दिया था? अपने डॉक्टरों का अहंकार बढ़ाने के लिए रोग का आश्रय लिया है। मास्टर, महिमा चक्रवर्ती को विश्वास है कि श्री रामकृष्ण देव अगर खुद चाहे तो बीमारी अच्छी कर सकते हैं। डॉक्टर, अजी, ऐसा भी कभी होता है? आप बीमारी अच्छी कर लेना। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग तो जानते हैं ना कि उस बीमारी के भीतर क्या क्या है। हम ही जब इस तरह की बीमारी अच्छी नहीं कर सकते, तब वे तो कुछ जानते ही नहीं, वे किस तरह अच्छी करेंगे। मित्रों से, देखिए, रोग दुस्साध्य है, परंतु इतना अवश्य है कि ये लोग उनकी सेवा भी खूब कर रहे हैं। डॉक्टर से आने के लिए कहकर मास्टर लौटे। भोजन आदि करके दिन के 3 बजे वे श्री रामकृष्ण से मिले और डॉक्टर की कुल कथा कह सुनाई। कहा, डॉक्टर ने आज बहुत सी बातें सुनाई। श्री रामकृष्ण, क्यों, क्या कहा? मास्टर, महाराज, कल वे यहाँ सुन गए थे कि आपने यह रोग डॉक्टर का अहंकार बढ़ाने के लिए स्वयं ही पैदा किया है। श्री रामकृष्ण, किसने कहा था? मास्टर, महिमा चक्रवर्ती ने। श्री रामकृष्ण, फिर? मास्टर, वह महिमा चक्रवर्ती को तमोगुणी ईश्वर कहने लगा। अब डॉक्टर ने मान लिया है कि ईश्वर में सत्व रज तम तीनों गुण हैं। श्री रामकृष्ण देव का हास्य। फिर मुझसे उन्होंने कहा, आज रात को 3 बजे मेरी नींद उचट गई और तभी से श्री रामकृष्ण देव का चिंतन कर रहा हूँ। जब मैं उनसे मिला था तब 8 बजे थे और उन्होंने कहा, अभी भी श्री रामकृष्ण का मैं चिंतन कर रहा हूँ। श्री रामकृष्ण, देखो, तुम जानते हो वह अंग्रेजी पढ़ा लिखा है, उससे यह नहीं कहा जा सकता कि तुम मेरी चिंता करो, परंतु अच्छा है, वह आप ही कर रहा है। मास्टर, फिर उन्होंने कहा, मैं उन्हें अवतार नहीं कहता, परंतु मनुष्य समझकर उन पर मेरी सबसे अधिक भक्ति है। श्री रामकृष्ण, कुछ और बात हुई है? मास्टर, मैंने पूछा, आज बीमारी के लिए क्या बंदोबस्त किया जाए? डॉक्टर ने कहा, बंदोबस्त मेरा सर होगा, आज मुझे फिर जाना पड़ेगा और क्या। श्री रामकृष्ण का हंसना। उन्होंने इतना और कहा, तुम लोग नहीं जानते मेरे कितने रुपयों पर पानी फिर जाता है, रोज 2-3 जगह जाना नहीं हो पाता। विजय आदि भक्तों के संग में। कुछ देर बाद श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आए।
साथ कई ब्राह्म भक्त भी हैं। विजय कृष्ण बहुत दिनों तक ढाके में थे। इधर पश्चिम के बहुत से तीर्थों में भ्रमण करके अभी थोड़े ही दिन हुए कलकत्ता आए हैं। आते ही उन्होंने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। बहुत से लोग उपस्थित हैं। नरेंद्र, महिमाचरण चक्रवर्ती, नवगोपाल, भूपति, लाटू, मास्टर, छोटे नरेंद्र आदि बहुत से भक्त। महिमा चक्रवर्ती विजय से, महाशय आप तीर्थ कराएं, बहुत से देश देख कर आए, अब कहिए आपने क्या क्या देखा। विजय, क्या कहूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जहाँ अभी मैं बैठा हुआ हूँ यही सब कुछ है। इधर उधर भटकना व्यर्थ है। और जहाँ जहाँ मैं गया कहीं इनका एक आना, कहीं 2 आने या 4 आने अंश ही पाया, परंतु पूरे 16 आने तो केवल यही पा रहा हूँ। महिमा, आप ठीक कहते हैं। फिर यही चक्कर लगवाते हैं और यही बैठाते हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, देख विजय की कैसी अवस्था हो गई है। लक्षण सब बदल गए हैं, मानो उबाला हुआ है। मैं परमहंस की गर्दन और कपाल देखकर बतला सकता हूँ कि वह परमहंस है या नहीं। महिमा, महाराज क्या आपका भोजन घट गया है। विजय, हाँ शायद घट गया है। श्री रामकृष्ण से, आपकी पीड़ा का हाल पाकर देखने के लिए आया हूँ। और फिर ढाके में। श्री रामकृष्ण, क्या। विजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर चुप हो रहे। विजय, अगर अपने आप को वे खुद न पकड़वा दें तो पकड़ना मुश्किल है। यही 16 आना प्रकाश है। श्री रामकृष्ण, केदार ने कहा दूसरी जगह खाने को नहीं मिलता, परंतु यहाँ आते ही पेट भर जाता है। महिमा, पेट भरना ही नहीं, इतना मिलता है कि पेट में समाता नहीं, बाहर गिर जाता है। विजय हाथ जोड़कर श्री रामकृष्ण से, आप कौन हैं यह मैं समझ गया, अब कहना न होगा। श्री रामकृष्ण भावस्थ, अगर ऐसा है तो यही सही। विजय ने कहा, मैं समझा। यह कहकर श्री रामकृष्ण के पैर पर गिर पड़े और उनके चरणों को अपनी छाती से लगा लिया। श्री रामकृष्ण ईश्वर आवेश में बाह्य शून्य हो चित्रवत बैठे हुए हैं। इस प्रेमावेश को, इस अद्भुत दृश्य को देखकर भक्तों में किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं और कोई स्तुति पाठ कर रहा है। जिसका जैसा भाव है वह उसी भाव से श्री रामकृष्ण की ओर हेर रहा है। कोई उन्हें परम भक्त देखता है, कोई साधु, कोई देह धारण करके आए हुए साक्षात ईश्वर अवतार। जिसका जैसा भाव। महिमाचरण गाने लगे। गाते हुए आंखों में पानी भर आया। देखो देखो प्रेम मूर्ति। और बीच बीच में इस भाव से श्लोकों की आवृत्ति करने लगे, जैसे ब्रह्म का साक्षात दर्शन कर रहे हों। तुरीयम सच्चिदानंद द्वैताद्वैत विवर्जितम। नवगोपाल रोने लगे। एक दूसरे भक्त भूपति ने गाया गाना, हे परब्रह्म तुम्हारी जय हो, तुम अपार हो, अगम्य हो, परात्पर हो। मुझे ज्ञान दो, भक्ति और प्रेम दो, और अपने श्री चरणों में मुझे आश्रय दो। भूपति फिर गा रहे हैं गीत। चिदानंद सिंधु सलील में प्रेम और आनंद की लहरें उठ रही हैं। रासलीला के महान भाव में कैसी सुंदर माधुरी है। बड़ी देर के बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। श्री रामकृष्ण मास्टर से, आवेश में न जाने से क्या हो जाता है। इस समय लज्जा आ रही है, उस समय जैसे भूत सवार हो जाता है। फिर मैं नहीं रह जाता। इस अवस्था के बाद गिनती नहीं गिनी जा सकती। गिनने लगो तो 1, 7, 9 इस तरह की गणना होती है। नरेंद्र, सब एक ही है इसलिए। श्री रामकृष्ण, नहीं, 1 और 2 से परे। महिमाचरण, जी हाँ, द्वैता अद्वैत विवर्जितम। श्री रामकृष्ण, वहाँ तर्क विचार नष्ट हो जाता है।
पांडित्य द्वारा उन्हें कोई पा नहीं सकता। वे शास्त्रों, वेदों, पुराणों और तंत्रों से परे हैं। किसी के हाथ में अगर मैं एक पुस्तक देखता हूँ तो उसके ज्ञानी होने पर भी मैं उसे राजर्षि कहता हूँ। ब्रह्मर्षि का कोई बाह्य लक्षण नहीं रहता। शास्त्रों का उपयोग क्या है जानते हो? एक ने चिट्ठी लिखी थी, उसमें था 5 शेर संदेश और एक धोती भेजना। जिसे वह चिट्ठी मिली उसने 5 शेर संदेश और एक धोती, इतना याद करके चिट्ठी फेंक दी। चिट्ठी की क्या जरूरत थी? विजय, संदेश भेजे गए, यह समझ लिया। श्री रामकृष्ण, ईश्वर आदमी की देह धारण करके आते हैं। यह सच है कि वे सब जगहों में और सर्वभूतों में हैं, परंतु अवतार के बिना जीवों की आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती, उनकी आवश्यकताएं नहीं मिटती। वह इस तरह की गौ को चाहे जहाँ छुओ वहाँ गौ को ही छूना हुआ, सींग छूने पर भी गौ को छूना हुआ, परंतु दूध गौ के थनों से ही आता है। हास्य। महिमा, दूध की अगर जरूरत हो तो गौ के सींगों में मुंह लगाने से क्या होगा? उसके थनों में मुंह लगाना चाहिए। सब हंसते हैं। विजय, परंतु बछड़ा पहले पहले इधर उधर की हूथा मारता है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, बछड़े को उस तरह भटकते हुए देखकर कोई कोई ऐसा भी करते हैं कि उसका मुंह थनों में लगा देते हैं। सब हंसते हैं। ये सब बातें हो रही थी कि श्री रामकृष्ण को देखने डॉक्टर आ पहुंचे और आसन ग्रहण किया। वे कह रहे हैं, कल रात 3 बजे से मेरी आंख नहीं लगी। बस तुम्हारी ही चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी लग जाए। और भी मैं बहुत कुछ सोच रहा था। श्री रामकृष्ण, खांसी हुई है, गले में भी सूजन है। सवेरे तड़के मुंह में पानी आ गया था। मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। डॉक्टर, सुबह को सब खबर मुझे मिली है। महिमाचरण अपने भारतवर्ष भ्रमण की चर्चा कर रहे हैं। कहा, लंका द्वीप में हंसता हुआ आदमी नहीं दिख पड़ता। डॉक्टर सरकार ने कहा, हाँ होगा, परंतु इसकी खोज होनी चाहिए। सब हंसते हैं। डॉक्टरी कार्य की बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से, बहुतों का यह ख्याल है कि डॉक्टरी का स्थान अन्य कार्यों से बहुत ऊंचा है। यदि रुपया न लेकर दूसरे का दुख देखकर कोई चिकित्सा करे तब तो वह महान व्यक्ति है, उसका कार्य भी महत्वपूर्ण है। नहीं तो जो लोग रुपया लेकर यह सब काम करते हैं वे तो निर्दय हैं और निर्दय होते जाते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से मलमूत्र देखना तो नीचों का काम है। डॉक्टर, महाराज आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। डॉक्टर के लिए उस भाव से काम करना तो सचमुच बहुत बुरा है, परंतु आपके सम्मुख मैं अपने ही मुंह से क्या कहूँ। श्री रामकृष्ण, हाँ, डॉक्टरी में निस्वार्थ भाव से अगर दूसरे का उपकार किया जाए तब तो बहुत अच्छा है। चाहे जो काम आदमी करे, संसारी मनुष्य के लिए बीच बीच में साधु संग की बड़ी आवश्यकता है। ईश्वर में भक्ति रहने पर लोग साधु संग आप खोज लेते हैं। मैं उपमा दिया करता हूँ, गंजेड़ी गंजेड़ी के साथ रहता है। दूसरे आदमी को देखता है तो वहाँ सिर झुकाकर चला जाता है या छिप रहता है, परंतु एक दूसरे गंजेड़ी को देखकर उसे परम प्रसन्नता होती है। कभी तो मारे प्रेम के दोनों गले लग जाते हैं। सब हंसते हैं। और गीत भी गीत के साथ ही रहता है। डॉक्टर, परंतु कौवे के डर से ही गीत भाग जाता है। मैं कहता हूँ, सिर्फ मनुष्य की ही नहीं, सब जीवों की सेवा करनी चाहिए। मैं प्रायः गौरैयों को आटे की गोलियां दिया करता हूँ और छत पर हजारों गौरैया इकट्ठा हो जाती हैं। श्री रामकृष्ण, वाह, यहाँ तो बड़ी अच्छी बात है। जीवों को खिलाना तो साधुओं का काम है। साधु महात्मा चींटियों को शक्कर देते हैं। डॉक्टर, आज गाना नहीं होगा? श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, कुछ गाओ। नरेंद्र गा रहे हैं, हाथ में तानपुरा लिए हुए। आज बाजा भी बज रहा है। गाना, हे दीनों के शरण,
तुम्हारा नाम बड़ा सुंदर है। ऐ प्राणों में रमण करने वाले, अमृत की धारा बरस रही है, कर्ण शीतल बन जाते हैं। नरेंद्र फिर गा रहे हैं। माँ, मुझे पागल कर दे, ज्ञान और विचार की अब कोई आवश्यकता नहीं है। गाने के साथ ही इधर अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। भावावेश में सब लोग पागल हो रहे हैं। पंडित अपने पांडित्य का अभिमान छोड़कर खड़े हो गए। कह रहे हैं, माँ, मुझे पागल कर दे, ज्ञान और विचार की अब कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आसन छोड़कर भावावेश में विजय खड़े हुए, फिर श्री रामकृष्ण देह की कठिन असाध्य व्याधि को बिल्कुल भूल गए हैं। सामने डॉक्टर हैं, वे भी खड़े हो गए। न रोगी को होश है न डॉक्टर को। छोटे नरेंद्र और लाटू दोनों को भाव समाधि हो गई। डॉक्टर ने साइंस पढ़ी है, परंतु यह विचित्र अवस्था देखते हुए अवाक हो रहे हैं। देखा, जिन्हें भावावेश है उनमें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं रह गया। सबके सब स्थिर और निस्पंद हो रहे हैं। भाव का उपशम होने पर कोई हंस रहे हैं, कोई रो रहे हैं, मानो कुछ मतवाले इकट्ठा हो गए हों। भक्त के संग में श्री रामकृष्ण तथा क्रोध जय। इस घटना के बाद लोगों ने आसन ग्रहण किया। रात के 8 बज गए हैं। फिर बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से, यहाँ जो भाव तुमने देखा, इसके संबंध में तुम्हारी साइंस क्या कहती है? तुम्हें क्या यहाँ जान पड़ता है कि यह सब ढोंग है? डॉक्टर श्री रामकृष्ण से, जहाँ इतने आदमियों को ऐसा हो रहा है, वहाँ तो स्वाभाविक ही जान पड़ता है, ढोंग नहीं मालूम होता। नरेंद्र से, जब तुम गा रहे थे, माँ पागल कर दे, अब ज्ञान और विचार की आवश्यकता नहीं है, तब मुझसे रहा नहीं गया, खड़ा हो गया। फिर बड़ी मुश्किल से भाव को दबाना पड़ा। मैंने सोचा कि बाहरी दिखाव न होने देना चाहिए। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से हंसकर, तुम तो अटल अचल और सुमेरुवत हो। सब हंसते हैं। तुम गंभीर आत्मा हो। रूप सनातन का भाव किसी को मालूम न हो पाता था। अगर किसी गड़ही में हाथी उतर जाता है तो पानी में उथल पुथल मच जाती है, परंतु बड़े सरोवर में कहीं कुछ नहीं होता, किसी को मालूम भी नहीं होता। श्रीमती ने सखियों से कहा, सखियों, कृष्ण के विरह में तुम लोग इतना रो रही हो, परंतु मुझे देखो, मेरी आंखों में कहीं एक बूंद भी आंसू नहीं है। तब वृंदा ने कहा, सखी, तेरी आंखों में आंसू नहीं है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। तेरे हृदय में विरह की आग सदा जल रही है। आंखों में आंसू आते हैं, पर उस अग्नि की ज्वाला से सूख जाते हैं। डॉक्टर, आपके साथ बातचीत में पार पाना कठिन है। हास्य। फिर दूसरी चर्चा होने लगी। श्री रामकृष्ण भावावेश की अपनी पहली अवस्था बतला रहे हैं और काम क्रोध आदि को किस तरह वश में लाया जाए, ये बातें भी बतला रहे हैं। डॉक्टर, आप भावावेश में पड़े हुए थे। एक दूसरे ने उस समय आपको बूट से पाद प्रहार किया था। ये सब बातें मैं सुन चुका हूँ। श्री रामकृष्ण, वह कालीघाट का चंद्र हालदार था। वह मथुर बाबू के पास प्रायः आया करता था। मैं ईश्वर आवेश में अंधेरे में जमीन पर पड़ा हुआ था। चंद्र हालदार पहले ही से सोचा करता था कि यह ढोंग किया करता है, मथुर बाबू का प्रिय पात्र बनने के लिए। वह अंधेरे में आकर जूते पहने हुए पैरों से ढेलने लगा। देह में निशान बन गए थे। सबने कहा, मथुर बाबू से कह दिया जाए। मैंने मना कर दिया। डॉक्टर, यह भी ईश्वर की लीला है, इसे भी लोगों को शिक्षा होगी। क्रोध किस तरह जीता जाता है, क्षमा किसे कहते हैं, लोग समझेंगे। श्री रामकृष्ण के सामने विजय के साथ भक्तों की बातचीत हो रही है। विजय, न जाने कौन मेरे साथ सब समय रहते हैं। मेरे दूर रहने पर भी वे मुझे बतला देते हैं कहाँ क्या हो रहा है। नरेंद्र, स्वर्गीय दूत की तरह रखवाली करते हुए। विजय, ढाके में इन्हें मैंने देखा है, देह छूकर। श्री रामकृष्ण हंसते हुए,
तो वहाँ कोई दूसरा होगा। नरेंद्र, मैंने भी इन्हें कई बार देखा है। विजय से, अतएव किस तरह कहूँ कि आपकी बात पर मुझे विश्वास नहीं होता।